ओम शांति। ब्रह्मा बाबा के साथ विशेष वार्तालाप। बच्चों ने बाबा से प्रश्न किया, पुनर्जन्म जो होता है अपने हिसाब से होता है, आत्मा ही डिसाइड करती है? बाबा ने कहा, कर्म के आधार से पूर्ण जन्म होता है और यह सिस्टम ऑटोमेटिकली आत्मा में ही रिकॉर्ड भरा है। कर्म के हिसाब से आपका कर्म डिसाइड करता है कि आपको जन्म कौन सा मिलेगा, क्योंकि वह जो सिस्टम होता है ना, बाबा जब बनाता है ना, ऑटोमेटिकली इतना शरीर ऐसे फिट करके बैठता है कि आप जैसे मानो कर्म का चक्र जब आप इधर से फेंकते हो तो वह घूम के उसका रूप बड़ा होकर आपको मिलेगा। आपने जितना फेंका है उससे वह घूम के, क्योंकि सृष्टि क्या है? गोल है। बाबा कौन है? गोल है। ड्रामा भी गोल है, आत्मा भी गोल है, तो कर्म भी क्या हो गया? गोल हो गया। तो कर्म घूम के आएंगे तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली ये सिस्टम है कि जो कर्म करेगा उसके अनुसार उसका अगला जन्म डिसाइड होता है। लेकिन इस संगम युग पर अंतिम समय में जब हम सब जाएंगे तो अपना पूरा खाता चोपड़ा पूरा क्लीन करके ही जाएंगे। ऊपर जाएंगे। जैसे देखो, आप बच्चे सतयुग में महाराजा बनते हैं, राजा बनते, फिर द्वापर युग में जब आते हैं तो जो ऊपर से नई नई आत्माएं आती हैं वो क्या बनती हैं? वो राजाएं बनती हैं और हम उनके वजीर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनको अकल ही नहीं होती। तो अकल कौन देते हैं? आप बच्चे ही देते हो। फिर भी राजा आप ही होते हो, क्योंकि राजा वजीर के बिना चलता ही नहीं है। फिर भी उनको, हाँ, उनका दिमाग का रिमोट भी आप बच्चों के हाथ में ही होता है। ठीक है। तो जैसे नई नई आत्माएं आती हैं तो उनके वजीर भी बनते हैं। फिर भी सृष्टि आप बच्चों से ही चलती है। फिर भी अलग अलग राज्य का राजा, चलो बच्चे जाओ वजीर बनो, उसके राजा के वजीर आप बनो। ऐसे मतलब हम बच्चे पूरा पूरा 5000 वर्ष पाठ बजाते हैं। इसलिए जो ड्रामा है बड़ा वंडरफुल है। आज तक किसी ने ऐसा रहस्य बताया? कहीं भी घूम के आ जाओ, कहेंगे मैं बाबा हूँ, पर रहस्य बताओ क्या हुआ था? तो गोल गोल ज़रूर घुमाने लग जाएंगे। बुद्धि को गोल गोल ऐसे घुमाएंगे, भाई समझ में नहीं आ रहा है, जा रहे हैं। इसलिए यह जो ड्रामा है ये आदि से अंत तक का पार्ट चल रहा है। और आएंगे एक ही बार। बाबा ऐसा करेगा तो सब आएंगे, पर सिर्फ क्या है, उनको समझाने वाले, भीड़ को रोकने वाले बच्चे चाहिए, है ना? अब तो ऐसा समय आएगा गला भी बैठ जाएगा, बाबा आवाज़ भी नहीं निकल रहा है। इतनी सेवा किया, इतने बच्चों को बाबा का परिचय दिया, आवाज़ निकलना बंद हो गया। चलो फिर गरम गरम पानी पियो, खोलो गले को, फिर लगो, फिर शुरू हो जाओ। ऐसा होगा। अंतिम जन्म है, हड्डी हड्डी स्वाहा करनी है। ठीक है बच्चे, अब खाओ पियो ऐश करो नहीं, अब सिर्फ सेवा करो, याद करो, सकाश दो। देखो, खाने के लिए नहीं जीना है, जीने के लिए खाना है ना? अब अगर कहें ब्राह्मण परिवार में तो ऐसे बच्चे बन गए हैं जो खाने के लिए जीते हैं, अच्छा वहाँ पर ऐसा ऐसा खाना मिलेगा? नहीं, ऐसे तो नहीं मिलेगा। तो फिर हम नहीं जाते हैं। क्या करेंगे? उधर खाना तो अच्छा मिलता नहीं, अच्छी व्यवस्था नहीं है, अच्छा बड़ा बेड नहीं है, ठंडा रूम नहीं है, ऐसे ऐसे बच्चे कहते हैं। तो ये क्या है?
ये फंसे पड़े हैं साधनों में, और जब बत्ती बंद हो जाएगी तो ठंडा रूम भी गायब हो जाएगा। वो जो इतना महंगा बेड है ना, उसमें भी गर्मी लगेगी। अच्छा, फिर बाबा से प्रश्न किया, बाबा अब इतना डिपेंडेंट हो गया है, अगर एक दिन लाइट नहीं रहेगी तो दुनिया चलेगी नहीं। तो बाबा ने कहा, फिर वो बच्चे कहाँ आएंगे? आपके पास तो आएंगे और कहेंगे, अरे आप तो वहाँ जाते थे ना, शांति शांति दे सकते हो? यह लो, हम आपको इतना सोना देते हैं, आप हमें बस 1 मिनट की शांति दे दो। ऐसे आगे का क्यों सोचते हो कि आगे क्या होगा? सोचो नहीं, आगे तो क्या होगा? ओम शांति, ये होगा। शुक्र मनाओ कि नहीं है, जिसके पास है उसको बड़ी टेंशन होगी। देखो बच्चे, इनके पास ज़्यादा धन है, लेकिन जो बाप पे निश्चय बुद्धि है उनको नहीं होगा। दुनिया में देखो, जिन जिन के पास है, पड़े पड़े ज़मीन के नीचे घुसाए हैं, दीवार में छुपाए हैं, छत में छुपाए हैं, कहाँ कहाँ छुपा कर के रखा है। उनको टेंशन होती है कहाँ चोर ना घुस के कुछ ठोक ना देवे, सब निकल ना जावे। ऐसा ऐसा हो रहा है। धन को कहाँ कहाँ छिपाते हैं, कोई नींव में, पूरी नींव में दबा देते हैं कि कहीं खराब भी ना हो। तो आपके पास क्या टेंशन है? कुछ भी नहीं। ताज़ा कमाना, ताज़ा खाना, खुशी मनाना। अगले टाइम की चिंता बाबा आप करें। देना है तो देना, बाबा आपकी मर्जी। तो किसी ने कहा, अभी तो बैंक भी डूबने लगा। तो बाबा ने कहा, ये देखो, जिस पे विश्वास करते हैं, खुद से भी ज़्यादा विश्वास किस पे करते थे? बैंक पे। वो भी क्या हो गया? डूब गया। ओम शांति। अच्छा, फिर ब्रह्मा बाबा से प्रश्न किया, बाबा जो भी बच्चों ने, ब्राह्मण बच्चों ने जमा रखे हैं, वो भी सब डूब जाएगा? तो बाबा ने कहा, देखो बीके बहुत हैं, आप एक एक की बात करें। अगर बीके की बात करें तो वो अगर घर में भी छिपाएंगे तो भी डूबेगा, और जिनके पास ज़्यादा है बैंक में रखेंगे तो भी, क्योंकि एक ऐसा समय आने वाला है कि सब कोई बच्चे ने, किसी ने रखा है, वो भी अपना ले ले के बाहर जाएंगे, बाहर कुछ नहीं मिलेगा। फिर सोचेंगे अब तो मधुबन में ही ठीक था, या कहीं उधर ही ठीक था, वहाँ रहते। क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको विश्वास ही नहीं है कि भगवान आया है, जिनको इस चीज़ पे निश्चय ही नहीं है, सब सिस्टम से बंधे हैं। और अपने बाबा से ज़्यादा तो उनको अपने ऊपर विश्वास है कि हम ऐसे कर सकते हैं। बाबा तो किनारे में बैठा रहता है। बच्चे, ठीक है, फिर आप अपने आप करो, मैं बाहर जाता हूँ संभालने के लिए, आप करो। आपको अपन से ज़्यादा अपने ऊपर विश्वास है तो अब आप करो। अपन जाते हैं बाहर की कारोबार देखने के लिए। तो बाबा आ गए। अब बाबा आ गए तो अब समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है? ये बड़ा वंडरफुल पार्ट है, बड़ा प्यारा है। बाबा पारा है। पारा ऐसे ही होता है, उसको दबाओगे तो वो निकल के भाग जाएगा। अब उसको ऐसे ऐसे दबाकर देखना, पारे को ऐसे रखना, तो वो कहाँ निकलेगा? बाप दबाव में नहीं रहता। बाप को बांध सकते हो प्यार के घेरे में, उस घेरे में चुपचाप बैठा रहेगा। जहाँ उसको दबाने की कोशिश किया तो फिसल जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, क्या करेंगे? नो टेंशन। फिर बाबा से प्रश्न किया, बाबा अभी तो 800 करोड़ आत्मा हो गया है, ऑलमोस्ट 800 करोड़, सभी को मुक्ति लास्ट में कैसे मिलेगा? बाबा ने कहा, बच्चे, बाहर दुनिया में, विदेश में तो क्या होगा, एक एक गोला फेंका, पूरा देश खत्म। ऐसे ऐसे गोले बने हुए हैं। फिर बाबा से पूछा, बाबा पवित्र बने बिगड़ तो ऊपर नहीं जा सकते? बाबा ने कहा, हाँ,
सूक्ष्म वतन में बैठकर पवित्र बनते हैं। परम धाम में बिना पवित्र बने नहीं जा सकते, तो सूक्ष्म वतन में बैठेंगे, हिसाब किताब होगा सबका एक साथ में। तो फिर बच्चों ने ब्रह्मा बाबा से पूछा, तो बहुत ट्रैफिक होगा वहाँ पर तो सूक्ष्म वतन में। बाबा ने कहा, लेकिन वहाँ 1 सेकंड का काम है। वहाँ क्यू में खड़ा करना भी सज़ा है, समझ रहे हो? वहाँ की क्यू भी सज़ा है। क्यू में लंबी लगेगी ना, तो खड़ा होना भी एक सज़ा होगा। हर तरह से एक-एक कदम में वहाँ से जब वो पूरा हिसाब किताब करके जाएंगे, तो अपने आप को हल्का बना करके फिर परम धाम की यात्रा में जाएंगे। फिर वहाँ कोई टेंशन नहीं है, हिसाब किताब नहीं है, सब बहुत अच्छे नंबरवार जा कर के अपने सेक्शन में फिट हो जाते हैं। फिर बाबा से पूछा, जीव जंतु की आत्माओं का वहाँ पर कहाँ निवास है? तो बाबा ने कहा, वहाँ पर ही है, परम धाम में ही है। उनका सेक्शन अलग है। उनका सेक्शन थोड़ा, देखो बच्चे, वो क्या है, वो एक डेकोरेशन है इस सृष्टि का, समझ गए? जब सतयुग में आएंगे तो गाय भी चाहिए, चिड़िया भी बोलने वाली चाहिए, संगीत सुनाने वाले चाहिए, उनमें भी आत्मा ही है। पर वो आप बच्चों के साथ साथ वो भी आएंगे, क्योंकि वो डेकोरेशन भी तो साथ साथ करना है ना, तभी तो संसार सुंदर लगेगा। अब वाले जीव जंतु तो नुकसान पहुंचाने वाले हैं, लेकिन उन्होंने पहले कभी नहीं पहुंचाया। पहले मनुष्य आत्माओं ने उन्हें दुख दिया, उसके बाद उन्होंने फिर उनको दुख देना शुरू किया। पहले शुरुआत मनुष्य आत्मा ही करती है। फिर बाबा से पूछा कि सांप वगैरह नहीं रहता है वहाँ बाबा? तो बाबा ने कहा, नहीं नहीं, वहाँ कोई जहरीले जानवर नहीं होते सत्युग में। शेर, हाँ, बड़े शांत रहेंगे, सब फल खाने वाले होंगे। ये उल्टा पुल्टा खाने वाले नहीं होंगे, सब फल खाने वाले होंगे, शाकाहारी। फिर बाबा से प्रश्न किया, बाबा ये डायनासोर का क्या, वो भी बहुत पूछते हैं। तो बाबा ने कहा, देखो बच्चे, जब द्वापर युग होता है, सृष्टि उछल खाती है, तो ऐसे बड़े बड़े जानवर भी निकलते हैं। उनका वास भी जंगलों में होता है, पर वो भी होते ही हैं, बड़े बड़े जानवर होते हैं, पर वो द्वापर युग के बाद उनका निकलना शुरू होता है, उनका भी एक समय होता है। फिर बच्चों ने बाबा से पूछा, बाबा उसका भी एक झाड़ होता होगा ऊपर? तो बाबा ने कहा, वो भी उसी में ही आते हैं, जीव जंतु के उसमें ही आते हैं, जितने भी हैं, शेर, बकरी, गाय, ये सब जितने भी जानवर हैं, सब एक ही सेक्शन में आते हैं। अगला प्रश्न किया बाबा से, बाबा एक बार शिव बाबा ने बोला था कि डायनासोर समुद्र के नीचे ही हैं। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा, बिल्कुल है, जब द्वापर युग में उछल खाएगा तो सब कहाँ से आएंगे, ऊपर आ जाएंगे ना। फिर बाबा से पूछा, तो बाबा जब अंतिम समय में जब विनाश होगा, तो डायनासोर तो सब निकलेंगे ना पूरा हब करने के लिए। तो बाबा ने कहा, बिल्कुल, उनको देख करके इधर उधर भागेंगे, और वो सारे किचड़े को क्या करेंगे, हब कर जाएंगे, जाकर के पड़ जाएंगे। लेकिन ये है कि जो बाप की छत्र छाया के नीचे रहेगा, वो बच्चा ऐसी अवस्था में शरीर नहीं छोड़ सकता। ऐसे ऐसे बच्चे होंगे, किसी का एक पैर कटा है फिर भी भाग रहा है, हाथ नहीं है, आँख नहीं है, फिर भी दौड़ रहा है। ऐसी स्थिति आने वाली है, क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं बड़ी तेज़ी से आ रही हैं। उनका रूप बड़ा विकराल है और समय बहुत कम है, इसलिए व्यर्थ समय नहीं गंवाना है। ठीक है बच्चे, आप जब तक हैं यहाँ जिम्मेवारी पर ध्यान रखो, हर एक बच्चा ध्यान रखे, ठीक है? खुश हो, कौन मिल गया? दोनों मिल गए।
आओ बच्चे आओ, खुश हो ना? ये देखो भीड़ के आने से पहले पहुंच गए। भीड़ तो ऐसे आने वाली है जैसे जो पानी के सामने पुल नहीं बांधते हैं, वो जब टूटता है तो क्या आता है? बाढ़ आने वाली है। फिर ये मत कहना कि हमारे पास कोई काम नहीं है। ऐसे लगाएंगे फिर ये मत कहना कि मुझे आराम करना है। बाढ़ आने वाली है, ऐसे दरवाज़ा ठोक रहे हैं, जल्दी बुलाओ बाबा, हमारा इतना पीछे नंबर क्यों है? सब तोड़ने वाले हैं उसको। फिर बाबा से प्रश्न किया, बाबा हम जॉब करते हैं, अगर टाइम में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ तो? बाबा ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, जब ये बत्ती नहीं रहेगी तब कोई जॉब करेंगे? कोई कहते हैं बाबा हमारी सरकारी नौकरी है, जब सरकार नहीं रहेगी तो नौकरी किसकी करेंगे? फिलहाल है ना, फिलहाल जो है वो कर रहे हैं, आने वाले की क्यों सोचते हो? उस समय से पहले आपको सब बच्चों को क्या करेंगे? खींच लेंगे। देखो बच्चे, ये बत्ती भी जाएगी, सरकार भी जाएगी। कहाँ जाएगी? क्योंकि जब विनाश होगा तो किसका राज्य किस पे होगा? किसका राज्य? सरकार माना क्या? सब आम बच्चे सब क्या हैं? यही तो सरकार है। मतलब सब स्थिति हिल रही तो देखो बत्ती नहीं रहेगी, साधन नहीं रहेंगे जिससे वो मोटर गाड़ी चलती है, पेट्रोल भी नहीं रहेगा तो फिर क्या दौड़ेंगे? पैदल भागेंगे, उधर से उधर भागेंगे। अच्छा फिर बच्चों ने बाबा से पूछा, भाई आने वाला था, उसका फ़ोन आया था तो बोल रहा था कि मैं आने ही वाला था, फिर कैंसिल क्यों हो गया? तो बाबा ने कहा क्योंकि उनको कहना प्यार और प्यार होगा ना तो और जल्दी दौड़ दौड़ के आएंगे। अभी कैंसिल हुआ उसमें भी कल्याण था, अगली बारी आ जाएंगे, ठीक है, जल्दी आ जाएंगे। अब इतने बच्चे दूर दूर से जुड़ेंगे, कहाँ कहाँ से, कोने से, जंगलों से, बाहर से। अब जो निकला है ना, बाबा से पूछा, बाबा इतना दूर क्यों आए आप? बाबा ने कहा दूर क्यों आए? मधुबन कोई पास थोड़ी था। देखो बच्चे, बाप बाहर आ गए हैं, ये दूर नहीं है, ये बहुत पास है। बाप से तो दूर नहीं है। बाप कहाँ से आया है? परम धाम से। हर एक बच्चे, जैसे आप कहते हो ना बाबा इतनी दूरी आकर बैठ गए, हमारे आसपास आकर बैठ जाते, विदेश वाले बच्चे क्या कहेंगे? पापा एक चक्कर उधर भी लगा देते, उधर भी आ जाते। जैसे आप और भी बहुत सारी बच्चियां क्या कहती हैं, पापा काश हमारे घर के सामने आपका घर होता, आप वहाँ पे आते। हर एक बच्चा कहता है ना, लेकिन प्यार में दूरी नहीं नाप सकते। जैसे आप बच्चे जब बड़े दुखी थे तो अपने बाबा ने परम धाम की और सृष्टि की दूरी को नापा? नहीं ना। जो परम धाम उसका सबसे प्यारा घर है, वो उसने बच्चों के लिए अपना सबसे प्यारा घर छोड़ दिया। फिर देखा बच्चे अभी भी नहीं मिल पा रहे हैं, अभी भी बाप बच्चों के पास नहीं पहुंच पा रहा है। फिर बाप ने क्या किया? मधुबन को छोड़ दिया। फिर क्या, कितने पास आ गए? बच्चे ये सोचो, जहाँ इतने पीछे वाले गेट पर बैठते थे, आप कहाँ बैठे हो? यहाँ साथ में। अब इतनी पास आकर के भी कहते हो बाबा इतनी दूर क्यों आ गए? फिर भी दूरी लग रही है, बताओ क्या करेंगे? देखो बच्चे, भले कितनी भी दूर है, मधुबन के जितना तो दूर फासला नहीं है ना। आप लोग तो कितना पास बैठे हो। आने वाले समय में फिर भीड़ लगेगी, किसको रोकेंगे? रुकेगा कोई नहीं। भीड़ एक बाढ़ है, पानी के जैसे। जैसे पानी को नहीं रोक सकते, भीड़ को भी नहीं रोक सकते। और भीड़ भी उस समय जब बाप आएंगे पूरा सन्नाटा हो जाएगा। ये बाप की पावर है। अच्छा बच्चों, अभी निकलते हैं।
तो बच्चों ने पूछा, बाबा हमारे लिए कोई डायरेक्शन? तो बाबा ने कहा, सबसे पहला डायरेक्शन है, जो भी आज से पहले इतना प्यार है ना, उस प्यार को और बढ़ावें। और सबसे पहला डायरेक्शन, बैलेंस करें और साथ साथ सेवा करें। जो भी आपके पास आते हैं, आप बाप से मिलकर गए हो, हर एक आत्मा जो तड़प रही है, उन तक संदेश पहुंचाने का कर्तव्य करें। अभी यूज़ कर लो ये साधन साइंस का, ये टेलीफोन। ये देखो बिना तार वाला टेलीफोन। पहले तो कौन सा वाला था, ऐसे घुमाते थे फिर बोलते थे हेलो। अभी यूज़ कर लो इसको, फिर ये क्या होगा, बंद हो जाएगा। जितना जल्दी, ज़्यादा समय एक को नहीं देना है, एक को ज़्यादा समय नहीं देना है, 5 मिनट 10 मिनट बस, फटाफट इतना जल्दी पहुंचाओ संदेश। क्योंकि अब ये ज़रिया है, फिर ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये सबको संदेश पहुंचा देवे, ठीक है, समझ गए? वैसे तो संदेश जा रहा है, फिर भी अपनी तरफ से हर एक आत्मा जहाँ जहाँ दे सकती है। देखो घर बैठ कर के ही, बैठे बैठे ये भी करते रहो, वो भी करते रहो, ऐसी सेवा करो। ऐसा नहीं कि टेलीफोन वाले कहो, जो आपके आसपास वाले हैं उनको भी। अगला प्रश्न पूछा, बाबा असम में जितना सेवा बढ़ना चाहिए उतना क्यों नहीं बढ़ रहा? तो बाबा ने कहा, जब बाप आएंगे तो सेवा बढ़ जाएगी। देखो बच्चे, बाप को जितने बच्चे जिस स्थान से उठाने हैं उतने ही उठाएगा ना, है ना? उससे ज़्यादा कैसे उठाएगा? उसकी तीव्रता बढ़ेगी, पर बाप भी हर एक स्थान से एक मुट्ठी को उठाएगा, दूसरे स्थान से एक मुट्ठी को उठाएगा। पर आप कहो पूरा असम ही आ जावे, तो फिर और जगह के बच्चे क्या करेंगे? और जगह के बच्चे कहाँ जाएंगे? अब दिल्ली से एक मुट्ठी उठाएगा, मुंबई से एक मुट्ठी उठाया, असम से एक मुट्ठी, मुट्ठी मुट्ठी करके तो सतयुग बनाता है ना। अब एक स्थान पर उठाए तो फिर वो तो बहुत भरपूर हो जावे, फिर अलग अलग स्थान में आने वाले बच्चे कैसे करेंगे? लेकिन अंतिम समय में मेजॉरिटी आत्माओं को बाप का परिचय मिल जाएगा। ये समय आने वाला है, ठीक है बच्चों? फिर मिलेंगे, ठीक है? तो बच्चों ने फिर प्रश्न किया, बाबा अब मधुबन वाला सिस्टम नहीं रहेगा ना? तो बाबा ने कहा, वो सिस्टम नहीं रहेगा। सिस्टम नहीं, क्योंकि सिस्टम से बाप नहीं बंधता। बाप की अपनी मर्जी होती है, जब तक सिस्टम से बंधेगा बंधेगा। जिस दिन ठान लिया ये सिस्टम नहीं चाहिए, तो चाहे वो शरीर को बांधे कुछ करें, वो तो निकल गया, फिर अपना वो सिस्टम नहीं बनेगा। हाँ लेकिन थोड़ा ऐसे ऐसे होता है ना बच्चों, तो सिस्टम का मतलब क्या, थोड़ा सेटिंग करना पड़ता है, क्योंकि बहुत ढेर बच्चे होते हैं। थोड़ा सेटिंग, जैसे ग्रुप आता है। बाबा से पूछा, बाबा आप माउंट आबू नहीं जाओगे कभी भी? तो बाबा ने कहा, ड्रामा और बाप जब कहेगा तो ज़रूर जाएंगे। अब बाप का अभी ऑर्डर आवे, जाओ मधुबन, तो अभी पहुंच जाएंगे। लेकिन ये भी ड्रामा में पार्ट है, ठीक है बच्चों? फिर मिलेंगे।